नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। खराब सिग्नल, खस्ता हाल ट्रैफिक। जी हां, राजधानी पटना की सड़कों पर स्मूथ ट्रैफिक का सपना आज भी अधूरा है। धूल, धूप, धुआं और जाम से पटना के लोगों को रोज दो चार होना पड़ता है। पटना के किसी भी इलाके में आप निकल जाइए, जाम आम बात है। 5 साल पहले पटना में ट्रैफिक सिग्नल को हाईटेक करने का दावा किया गया। करोड़ों रुपए खर्च कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक लाइट सिस्टम लगाए गए, लेकिन आज की तारीख में पटना का ट्रैफिक सिस्टम खस्ता हाल है। जिस ट्रैफिक लाइट्स को लगाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया, वो काम नहीं कर रहा है, कबाड़ बन गया है। देखिए खराब सिग्नल, खस्ता हाल ट्रैफिक की रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना, जिसे स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जोर शोर से मेट्रो का काम चल रहा है ताकि पटना के लोग वर्ल्ड क्लास यातायात का फायदा उठा सकें। लेकिन पटना की दूसरी तस्वीर भी है ट्रैफिक जाम की, जिससे आप रोज दो चार होते हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पटना में करोड़ों की लागत से ट्रैफिक लाइट लगाई गई, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि पटना में ज्यादातर ट्रैफिक लाइट खराब है। टाइमर काम नहीं कर रहा है, मैनुअली किसी तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। हमारी टीम पटना में ट्रैफिक सिस्टम का सच दिखाने के लिए अलग अलग चौक चौराहों पर पहुंची। सबसे पहले पटना के एग्जीबिशन रोड चौराहा की हकीकत देखिए। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पिछले 6 महीने से ठप पड़ा है। राजधानी पटना में ट्रैफिक का लोड काफ़ी अधिक है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जितने भी ट्रैफिक सिग्नल बनाए गए थे, वो ट्रैफिक सिग्नल आज ठप पड़ चुके हैं। पटना में 80 से ऊपर ट्रैफिक सिग्नल हैं, लेकिन 25 ही ट्रैफिक सिग्नल काम कर रहे हैं। और देखिए क्या तस्वीर है पटना के व्यस्तम चौराहे में से एक एग्जीबिशन रोड की। यहाँ पर ट्रैफिक लाइट जो है वो पूरी तरीके से बंद है। जितने भी ट्रैफिक पोस्ट हैं, मैक्सिमम पोस्ट पे यही हाल है। देखिए लाइट पूरी तरह से अब कवर भी कर दिया गया है, और दिन भर अब जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं वो इसी तरीके से मैनुअली ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए खर्च कर ट्रैफिक सिग्नल को चालू किया गया, लेकिन कुछ ही सालों के बाद ट्रैफिक सिग्नल सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। और निश्चित तौर पर यह पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या की एक मुख्य वजह जो है उस रूप में सामने आ रहा है। और देखना होगा, हालांकि अधिकारी इस मामले में बहुत खुलकर बात करने को तैयार नहीं दिखते हैं, लेकिन ये स्थिति जो है वह पटना वासियों के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। ट्रैफिक सिग्नल पर टाइमिंग की बात छोड़िए, जो ट्रैफिक सिग्नल जो लाइट्स लगे हैं वो भी पूरी तरीके से ठप पड़ चुके हैं। एग्जीबिशन रोड जैसे जगह की ये स्थिति है, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए जो दूसरे जगह है वहाँ पर जो ट्रैफिक पोस्ट होगा उसकी क्या स्थिति होगी। हम आपको आगे लिए चलते हैं और दिखाएंगे पटना के दूसरे ट्रैफिक पोस्ट का हाल। पटना में ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए करोड़ों की लागत से ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए। आज के डेट में पटना में 83 में से महज 25 ट्रैफिक लाइट से काम करता है। कई जगह टाइमर भी खराब पड़ा है। नतीजा, रोज पटना में जाम की समस्या बनी रहती है। एग्जीबिशन रोड चौराहा के बाद हम डाक बंगला चौराहा पहुंचे। यहाँ की तस्वीरें भी चौंकाने वाली थी। डाक बंगला चौराहा से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती है, लेकिन यहाँ भी ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह से ठप है। ट्रैफिक कांस्टेबल मैनुअली सुबह से शाम तक ट्रैफिक कंट्रोल करने में जुटे रहते हैं। इस वक्त हम डाक बंगला चौराहे पर हैं, और डाक बंगला चौराहा राजधानी का सबसे व्यस्तम चौराहा है। और यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल की स्थिति देख लीजिए। पहले यहाँ टाइम कंट्रोल कार्ड जो है वो खराब हुआ था, और उसके बाद टाइमिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता था, लेकिन उसको ट्रैफिक लाइट को यूज़ किया जा रहा था। लेकिन अब पूरी तरीके से ट्रैफिक लाइट डाक बंगला चौराहे का बंद हो चुका है, और मैनुअली यहाँ भी ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ट्रैफिक पोस्ट पर ट्रैफिक के जो कांस्टेबल हैं वो चढ़े हुए हैं, और यहीं से ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है। और ये पिछले कई दिनों से स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। डाक बंगला चौराहे पर अगर
ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है दूसरी सड़कों पर। तो ये हाल है राजधानी पटना में ट्रैफिक सिस्टम का, और ट्रैफिक सिग्नल अगर काम नहीं करेगा तो लोगों को कितनी परेशानी होगी ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होगा। ये मैनुअली जो यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि जो कांस्टेबल हैं वो कितनी देर तक गाड़ियों को रोकते हैं। जो कांस्टेबल है उन्हीं से बात करते हैं। आप कब से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग? तो हो गया 5 साल में। यहाँ डाकबंगला चौराहे पर कब से कर रहे हैं? 1 साल से लग गया। तो ये ट्रैफिक का जो सिग्नल है वो कब से खराब पड़ा हुआ है? खराब तो अभी 5-6 दिन हुआ है। 5-6 दिन? 6 दिन पहले टाइमिंग सही आता था? हाँ, टाइमिंग तो चलता था, टाइमिंग चलता था। पहले बिल्कुल रेडी रह जाता था, ग्रीन नहीं होता था, इस तरह का प्रॉब्लम? कभी एक आध बार हुआ था, खराब होने से पहले मैंने कुछ हुआ, एक बार धीरे सब करते लगते। अभी तो फिलहाल बंद है पूरा भी ठप पड़ा। पूरी तरह बंद। आप लोगों ने लिख कर भिजवा दिया है? हाँ, वो सर आवेदन लिख के तो दिए थे, वहाँ कंट्रोल में दे दिए हैं। अब वहाँ से क्या मैनुअली ज़्यादा अच्छा होता है काम करना, या फिर अगर ट्रैफिक सिग्नल काम करे तो ज़्यादा बेहतर होता है? नहीं, जैसे देखिए अभी गाड़ी नॉर्मल है तो आज तो संडे है, आज संडे है, मंडे को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का लोड रहता है। तो जैसे रहता है तो हम लोग खुद मैनुअली, अगर ज़्यादा प्रेशर होता है तो मैनुअली कर देते हैं, और नहीं तो लाइट से चलता रहता है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अभी 1 सप्ताह से ठप पड़ा हूँ। हाँ, अभी 5-6 दिन हुआ, 5-6 दिन। राम प्रवेश राम जी हैं, ट्रैफिक कांस्टेबल हैं, और बता रहे हैं कि पिछले 1 सप्ताह से डाकबंगला चौराहे पर भी ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ठप पड़ा हुआ है, और राजधानी के हर प्रमुख चौक चौराहे पर यही स्थिति है, जिसकी वजह से आम लोग बेहद परेशान हैं। डाक बंगला चौराहा के बाद हमारी टीम तारामंडल ट्रैफिक पोस्ट के पास पहुंची। यहाँ लोग बेतरतीब ढंग से ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां चलाते दिखे। राजधानी पटना में कई ट्रैफिक सिग्नल बंद हैं, तो कई जगह अगर काम कर भी रहे हैं तो वहाँ टाइमर खराब है। फिलहाल हम तारामंडल ट्रैफिक पोस्ट के पास हैं, और देखिए तस्वीरों में यहाँ पर गो का ये दे रहा है ग्रीन सिग्नल में, लेकिन टाइमिंग क्या होगी इसकी जानकारी नहीं है, गाड़ियाँ जा रही हैं। दूसरी तरफ ठीक इसके बगल में जो ट्रैफिक सिग्नल है इसमें स्टॉप दिया हुआ है, अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए इस स्टॉप को तो, लेकिन इसमें टाइमिंग नहीं है ताकि ये पता चल सके कि गाड़ी जो है कितनी देर तक रुकी रहेगी। तो ये उधेड़-बुन की स्थिति है, और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक सिग्नल अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको मैनुअली यहाँ पर देखना चाहिए, लेकिन ट्रैफिक के जो कांस्टेबल हैं वो बगल में बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी ड्यूटी है और इसके बावजूद वो नज़र नहीं आते हैं। तो ये विडंबनापूर्ण तस्वीर है पटना में, खासकर ट्रैफिक कंट्रोल जो है एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है, और इसी मकसद से और इसी सुविधा के लिए ताकि लोगों को मदद मिल सके ट्रैफिक पोस्ट बनाया गया था, लेकिन ये ट्रैफिक पोस्ट जो है सफ़ेद हाथी बन गया और आज परेशानी का भी सबब बन गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी देर से स्टॉप यानी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है ट्रैफिक सिग्नल। तारामंडल चौराहे पर खराब ट्रैफिक सिस्टम की वजह से अफरा तफरी मची रहती है। अगर लाइट रेड है तो ग्रीन कब होगा किसी को नहीं पता, ग्रीन है तो रेड लाइट नहीं होती। ऐसे कंफ्यूजन में लोगों का सब्र टूट जाता है, उसके बाद तो मानो रेड और ग्रीन लाइट का फर्क ही खत्म हो जाता है। हमारी टीम दोपहर 2:34 की तस्वीर दिखा रही है। लोग जो है वो भी परेशान दिखते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार कैसे यहाँ पर आगे जा पाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर तक यहाँ पर देखिए अभी हम काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक सिग्नल सही ढंग से प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पर जिन कांस्टेबल की ज़रूरत थी वो बगल में नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। तो ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होगा इसकी चिंता उन्हें भी नहीं है। राम भरोसे ही ट्रैफिक व्यवस्था दिख रही है, केवल ट्रैफिक। अब देखिए अभी भी वहाँ पर रेड लाइट चल रहा है, लेकिन लोगों ने आना शुरू कर दिया है इस रेड लाइट में ही। एक तरफ ग्रीन लाइट है, इधर से भी लोग जा रहे हैं, उधर से रेड लाइट है तो उधर से भी लोग आ रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर यहाँ पर बिल्कुल ये एक लापरवाही भरी तस्वीर है, और ऐसे में ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वाकई में जो ट्रैफिक कांस्टेबल हैं हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो जब यहाँ पर खड़े हैं, अब देखिए एक ट्रैफिक का कांस्टेबल अभी आ रहे हैं यहाँ पर, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि कहाँ चूक हो रही है, पीछे करवा रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक लाइट जो है वो खराब है क्या?
हाँ सर, सिग्नल वाला खराब है। तो खराब है तो आप लोग यहाँ मैनुअली क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? आपको यहाँ आप लोग 4 आदमी वहाँ पड़े तो यहाँ क्यों नहीं रहते हैं? सिग्नल तो चल ही रहा है सर। कहाँ चल रहा है? अभी बहुत देर से देखिए स्टॉप है। स्टॉप ये कहाँ है? कितने तो इसका स्टॉप है, उसका सिग्नल हो वो निकल रही है गाड़ी। कितनी देर में ग्रीन होगा? 60 सेकंड में। 60 सेकंड में हो जाएगा? हाँ जी। ठीक है, अभी हम आपके सामने खड़े हैं। हाँ सर, 60 सेकंड में ग्रीन होगा। ये इनका दावा है कि आपका नाम भी नहीं है यहाँ पर, आप बैच नहीं पहनते हैं? जानते हैं। हाँ, बैच कहाँ है? क्यों नहीं है बैच अभी? ये कह रहा है कि 60 सेकंड में वो ग्रीन हो जाएगा। यानी फिलहाल तस्वीरों में देखिए 2:40 हुए हैं और 2:40 से खड़ा अभी भी ये स्टॉप नज़र आ रहा है। अब वो ट्रैफिक बंद हुआ, ग्रीन नहीं हुआ। ये कह रहे थे कि ग्रीन हो जाएगा, लेकिन वो ग्रीन नहीं हुआ। तो ये दावे हैं जो ट्रैफिक पुलिस के हैं और इन दावों में कितनी सच्चाई है अभी आपने देखा। तो बिल्कुल मनमाना रवैया है ट्रैफिक पुलिस का भी, और यही कारण है कि लंबा जाम जो है वो लग जाता है। देखिए ट्रैफिक सिग्नल खराब होने की वजह से कितना लंबा जाम लगा है। ये परेशानी जो है वो सामने देखने को मिल रही है। तारामंडल ट्रैफिक पोस्ट का हाल बताने के लिए काफी है कि पटना में क्यों जाम लगती है। हमारी टीम पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुंची, जो यातायात के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ न तो टाइमर काम कर रहा था और न ही ट्रैफिक सिग्नल। सभी पोस्ट पर केवल रेड लाइट जलता नजर आया। ट्रैफिक कांस्टेबल की दलील है कि गोलंबर पर मैनुअली ही काम होता है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की, और यहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल है, मैक्सिमम जो ट्रैफिक सिग्नल है सब पर आप देख रहे होंगे रेड जो लाइट है वो जला हुआ है। और ऐसे में मैनुअली ही इसको ऑपरेट करना बेहतर है, इसलिए सभी में फ़िलहाल रेड लाइट नज़र आ रहा है। और जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो सड़कों पर घूमते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी हटकर तस्वीर है, तारामंडल के सामने जो ट्रैफिक पोस्ट है उससे अलग ये तस्वीर है, चूँकि यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो ड्यूटी में मुस्तैद नज़र आ रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करने में वो लगे हुए हैं। ज़्यादातर वक्त गाड़ियों को पकड़ने में तारामंडल के कांस्टेबल ट्रैफिक के जो हैं वो लगाते हैं, इसलिए आम लोगों की सुविधा कैसे हो इस बात का ध्यान उन्हें नहीं है। और निश्चित तौर पर ये लापरवाही जो है आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यहाँ पर देखिए एक सिग्नल इनकम टैक्स गोलंबर में सामने जो है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। तो ये जो ट्रैफिक सिग्नल है इनकम टैक्स गोलंबर पर भी, वहाँ की भी तस्वीर बिल्कुल दूसरी जगहों की तरह है। ये भी ट्रैफिक सिग्नल जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो ये लोग कैसे मैनुअली टैकल करते हैं, एक बड़ी समस्या है। ये ट्रैफिक सिग्नल जो खराब है तो आप लोग कैसे टैकल करते हैं? यहाँ गोलंबर है ना, गोलंबर में ट्रैफिक सिग्नल खराब नहीं है तो मैनुअली चलता है यहाँ पे। मैनुअली चलता है? हाँ, मतलब आदमी द्वारा मैनुअल वाला आदमी द्वारा चलाया। कभी आज तक यहाँ हम लोगों ने तो देखा कि इसके पहले यहाँ ट्रैफिक सिग्नल काम करता है, आज तक ऐसा कभी नहीं कि हर वक्त सालों भर मैनुअली चलता है। नहीं, गोलंबर तो हम लोग जो देखा है तो मैनुअली ही चल रहा है सब दिन। आपकी ड्यूटी कब से है यहाँ? हो गया 6 महीना हो गया है। 6 महीना से मैनुअली चला, एक भी दिन सिग्नल नहीं चला है? सिग्नल गोलंबर पर सिग्नल चलने में जाम की समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिग्नल चलाएंगे जाम की समस्या हमें ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल जो है वो सब काम कर रहा है? जी, जानकारी हमको नहीं, अधिकारी बता सकते हैं। तो क्या नाम हुआ? अमित कुमार। अमित कुमार ट्रैफिक कांस्टेबल हैं। ये कह रहे हैं कि गोलंबर है तो गोलंबर पर मैनुअली ही चलाया जाता है, लेकिन वाकई में डाक बंगला चौराहा है, वहाँ भी जो है ट्रैफिक सिग्नल जो है वो काम करता है। इसी इनकम टैक्स गोलंबर पर कई बार ट्रैफिक सिग्नल जो है वो काम करते देखा गया है। तो ये दावा करना कि केवल मैनुअली ऑपरेट होता है, ये सही नहीं है। 6 महीना से इनकी ड्यूटी है, लेकिन यहाँ कई साल से ट्रैफिक सिग्नल लगाए क्यों गए गोलंबर पर, शायद इनको ये भी समझ नहीं है कि ट्रैफिक सिग्नल अगर गोलंबर पर लगा है तो उसको यूज़ करना है। फिलहाल यहाँ का ट्रैफिक सिग्नल भी खराब है, इसलिए वो यूज़ नहीं हो पा रहा है। सवाल है कि अगर गोलंबर पर मैनुअली ही काम होता है तो फिर ट्रैफिक सिग्नल लगाया ही क्यों गया है। पटना में कई जगहों पर ट्रैफिक लाइट्स कबाड़ बन चुके हैं। ट्रैफिक लाइट्स के खराब होने से न सिर्फ सड़क जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, बल्कि आए दिन खराब ट्रैफिक सिग्नल की वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। पटना से संवाददाता संजय की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
जिस ट्रैफिक सिग्नल से पटना में जाम की समस्या को खत्म करना था, वो ट्रैफिक सिग्नल ही पटना में अब भीषण जाम का कारण बन गए हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रैफिक सिग्नल खराब हैं। कहीं टाइमर काम नहीं कर रहा, कहीं सिर्फ लाल बत्ती जलती रहती है, कहीं पर हरी लाइट ही जलती रहती है। यानी पटना में रहने वालों के लिए ट्रैफिक सिग्नल की सौगात अब एक महज शोपीस बनकर रह गई है। न गाड़ी चलाने वाले इसकी परवाह करते हैं और न ही पटना को जाम से राहत मिलती है। ट्रैफिक जवान से लेकर प्रशासन तक सिस्टम का रोना रो रहा है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना को जाम से निजात दिलाने के लिए करोड़ों की लागत से ट्रैफिक लाइट्स लगाए गए। करोड़ों रुपए खर्च कर स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए, लेकिन आज राजधानी पटना की ज्यादातर ट्रैफिक लाइट्स खराब हो चुकी है। जो चालू भी हैं, आए दिन उसमें कोई न कोई गड़बड़ी रहती है। मेंटेनेंस के अभाव में ट्रैफिक लाइट्स कबाड़ बन रही है। सिग्नल की खराबी से न सिर्फ आम आदमी बल्कि ट्रैफिक जवानों को भी काम करने में परेशानी होती है। हम 2-3 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं। ट्रैफिक पोस्ट का जो सिग्नल है वो कब से खराब है? पहले से ही खराब है। कितने दिनों से खराब है? 6 महीना से। 6 महीना से। साहब बताएंगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी। आप लोग आप बताइए था। आप लोगों को परेशानी होती है रमेश काम जी? करने में? परेशानी होती है। परेशानी होती हाँ, है। बहुत मैनुअली ज्यादा लोड पड़ता है। ज्यादा लोड पड़ता है। आप लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक लाइट दुरुस्त हो, उससे काम में आसानी हो जाए, ट्रैफिक कंट्रोल भी होगा उससे। हाँ। क्या नाम है आपका? लालमुनि उपाध्याय। लालमुनि उपाध्याय जैसे सैकड़ों ट्रैफिक कांस्टेबल पटना के खस्ता हाल ट्रैफिक सिग्नल से परेशान हैं। मैनुअली ट्रैफिक को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सिग्नल खराब होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों को मान नहीं रहे हैं। इधर उधर से गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं, वहीं ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तैदी से ड्यूटी नहीं करती है, जिस वजह से पटना के अधिकांश इलाकों में जाम की स्थिति बनी रहती है। सुबह और शाम के वक्त तो जाम की स्थिति और खराब हो जाती है। हमने पूरे मसले पर एसएसपी से बात करने की कोशिश की। साहब कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि कैमरा बंद है तो उन्होंने सीधे कहा, हमारे पास फंड नहीं है, ये काम बुडको को करना है। हमें पता है कि ट्रैफिक लाइट्स की क्या अहमियत है, लेकिन हमारे पास करने की क्षमता नहीं है। सिस्टम में गड़बड़ी है। बंगला हो खराब है, बहुत जगह खराब है कि है। अब बंद न कर लीजिए, बंद कर लो। बुडको को करना है, हमारे पास फंड नहीं है। अब बुडको ये करता है। दिक्कत ये है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, बंद कर दीजिए। दिक्कत ये है कि ट्रैफिक पुलिस को पता है कि इसकी क्या अहमियत है, लेकिन उसके पास करने की क्षमता नहीं है। तो सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। कई दिनों से हम लोग कहे हुए हैं। इनफैक्ट ट्रैफिक लाइट्स पे बहुत सारा कैमरा लगा हुआ है, ये तो 50-60 की संख्या में, वो भी बुडको को मैनेज करना है। तो अब कहाँ अटक जाता है मैटर आगे। जब एक एसएसपी असहाय की तरह बात करे तो सोच सकते हैं कि वाकई सिस्टम में गड़बड़ी है। पटना में एग्जीबिशन रोड से लेकर इनकम टैक्स चौराहे तक बुरा हाल है। हमारी टीम ने राम गुलाम चौक, पाटलिपुत्र गोलंबर, तिलकोहरा ट्रैफिक पोस्ट, आईटीआई ट्रैफिक पोस्ट समेत कई ट्रैफिक पोस्टों के ट्रैफिक सिग्नल और टाइमर का जायजा लिया, लेकिन हकीकत सब जगह एक ही देखने को मिली। पटना की सड़कों पर लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लिहाजा यातायात व्यवस्था को आधुनिक करने की कोशिश की गई। मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए, लेकिन खस्ता हाल ट्रैफिक सिग्नल की वजह से पटना के लोगों को जाम से निजात नहीं मिली। पिक आवर में तो पूछिए ही मत, गाड़ियां दौड़ती नहीं बल्कि रेंगती हुई नजर आएंगी। तो हमने आपको दिखाई पटना के ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की सच्ची तस्वीर, और किस तरह ये तस्वीर जो है वो आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। हालांकि पटना के एसएसपी का ये दावा है कि पटना ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तरफ से सारी चीज़ों की जानकारी उडको को दे दी है, लेकिन उडको ने अब तक इस मामले में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, और यही कारण है कि ट्रैफिक जो लाइट्स हैं उनको दुरुस्त नहीं किया जा सका है।
कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।